दो जने यहाँ से कूद गए, मस्जिद के गेट लगा दिए थे पहले ही, ताले नहीं लगाए थे मगर गेट लगा दिए थे। वो यहाँ चढ़ के वहाँ झंडा लगा रहा है, बताओ उसका मतलब क्या है झंडा लगाने का? तो ये उकसाने वाली बात है। फिर देखो ये मेरे आंखों के सामने, फिर यहाँ 4 जने घुसे, ये 2 जने यहाँ से कूदे, ये इस पे पौड़ी पे पैर रख के देखो भाई अंदर श्री राम के झंडे वहाँ पे झंडा लगा रहा है। आराम से देखो झंडे पड़े, आराम से कैमरा नीचे करके देखो, झंडे सारे पड़े हुए हैं। अभी ने समझा मस्जिद के अंदर चढ़ने के बाद झंडा लगाया, और जब झंडा लगाया तो हमने उन्हें रोका। जब हमने रोका तो उन्होंने हम पे पत्थर, लाठी जो भी थे उन्होंने चार्ज किया। जब चार्ज किया तो हम सारे आ गए, क्योंकि देखो जब जान जा रही है तो हमारा काम है बचाना, मरने का तो काम नहीं है। मालिक ने हमें भी हाथ पैर दिया है तो हमने बस वो काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रणनीति में हूं मोहम्मद अफजल आलम। दिल वालों की दिल्ली, हम सबकी प्यारी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर जलते जलते बची। जो हालात पैदा हुए, दोनों ओर से हिंसक झड़पें हुई, दोनों ओर से पथराव हुआ, उसे देखकर तो 2020 दिल्ली दंगे की वो खौफनाक यादें ताजा हो गई। वो दर्दनाक बातें लोगों को यादें आने लगी कि किस तरीके से दिल्ली एक बार जाफराबाद, मौजपुर में जली थी। लेकिन वक्त रहते प्रशासन ने हालात पर काबू पा लिए। लेकिन इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार कौन ठहराया जाएगा? जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, गुनहगार मुसलमान, दोषी मुसलमान। ये तो आप देख रहे होंगे कल से कि शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। क्या अब हिंदू का जो शोभा यात्रा है इस देश में निकल नहीं पाएगा मुस्लिम इलाकों से? ये तमाम चर्चा का बहस से डिबेट हो रहे होंगे और नफरत फैलाए जा रहे होंगे। लेकिन जो हकीकत है ना वो कोसों दूर है। आखिर पथराव क्यों हुआ और आखिर ये जो हालात है वो क्यों पैदा हुए, दोनों ओर से हिंसक झड़प क्यों हुई, ये आज आप वो वीडियो देखेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मुसलमानों को भड़काया जाता है, उकसाया जाता है। उनकी मस्जिद में भगवा झंडा फहराने की कोशिश हो रही थी और वहां पर जाकर के एग्रेसिव अंदाज में, जी हाँ आक्रामक रूप में, और हथियार, तलवार हो, हथियार हो, इन तमाम चीजों से लैस वो जो भगवादारी थे जो हनुमान जयंती के मौके पर जा रहे थे, किस तरह से मुसलमानों को देख करके भड़काऊ नारे लगा रहे थे, जिसके बाद माहौल बिगड़ा। जी हाँ, वो खबर अभी तक आपको किसी मीडिया ने नहीं देखा होगा। खास करके मैं दंगाई मीडिया की बात कर रहा हूं, जिनकी नजर में सिर्फ और सिर्फ महज मुसलमान ही जिम्मेदार होता है। लेकिन मुसलमानों, वो बयान आपको मैं सुनाऊंगा कि लोग कह रहे हैं कि हमने प्यार से, इज्जत के साथ उनकी रैलियों को आगे जाने के लिए, मतलब आगे जाने के लिए विदा किया और उनका सम्मान किया, आदर किया। लेकिन हमें भड़काया गया, हमारे मस्जिद में के अंदर घुस गए, तब जाकर के ये हालात पैदा हुए। आप इस वीडियो को देख पा रहे होंगे। मैं चाहूंगा सबसे पहले कि वो वीडियो देखिए और वो भगवा झंडा देखिए कि कैसे भगवा झंडा फहराने की कोशिश की गई मस्जिद में, और वो शख्स जो चश्मदीद है, वो जो मौजूद था, जो पूरा घटनाक्रम हुआ, वो पूरी कहानी बयां कर रहा है कि कैसे ये घटना हुई। क्योंकि वो इफ्तार का वक्त था और इस वक्त हर मुस्लिम अपने दुकानों को बंद करके अपने घर में परिवार के साथ अपने घर पर होता है, और इस वक्त ही शोभा यात्रा निकल रही थी। उसके बाद जो हालात पैदा हुए वो खुद उनकी जुबानी सुनिए। देखो ये मेरे आंखों के सामने, फिर यहाँ 4 जने घुसे, ये 2 जने यहाँ से कूदे, ये इस पे पौड़ी पे पैर रख के देखो भाई अंदर श्री राम के झंडे वहाँ पे झंडा लगा रहा है। आराम से देखो झंडे पड़े, आराम से कैमरा नीचे करके देखो, झंडे सारे पड़े हुए हैं। अभी ने समझाने दो, क्योंकि ये इतनी बड़ी है ना, आदमी अपने वो बना हुआ था। पहले 2 शोभा यात्रा निकाल गया, हम लोग खुद स्वागत करके निकाल भी दिया, आराम से सब प्यार मोहब्बत से चले गया। दूसरी करीब 6, सवा छः बजे उस टाइम एक शोभा यात्रा आया, उधर से निकालते हुए आया, पुलिस वाले सिर्फ 2 ही था। वो बेचारा क्या करके जो जब यहाँ आया, यहाँ आके जय श्री राम नारा लगाते आ रहा है, यहाँ आके मस्जिद का गेट में घुस गया, जब भगवा झंडा लेकर झंडा लगाने का कोशिश किया। फिर हम लोगों ने समझा बुझा के ये किया, उन लोग कहाँ माना, उन लोग लड़ाई दंगा। तो पहली चीज तो आपने देखा कि मस्जिद है, भगवा झंडा आपको नीचे नजर आ रहा होगा।
और ये बताया जा रहा है, आपने बाइट में सुना कि वो बयान में ये साफ साफ कह रहे हैं कि हमने इज्जत के साथ उनको आगे जाने को कहा, लेकिन हमारी मस्जिद के पास आकर के नारेबाजी, भड़काऊ नारे लगाए जा रहे थे और हमें चिढ़ाया जा रहा था, और साथ ही कोशिश ये की जा रही थी कि मस्जिद के अंदर भगवा झंडा फहराया जाए। इसी के बाद माहौल बिगड़ा, लेकिन एक तरफा जिम्मेदार, गुनहगार, दोषी और गुने कौन ठहरा दिया गया? मुसलमानों को ठहरा दिया गया। वो हर बार की तरह इस बार भी कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। तो वसीम बरेलवी साहब का एक मशहूर शेर है कि जो मुसलमानों ने किया वो आखिर क्यों किया, कि उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। दरअसल बार बार मुसलमानों को चलाने की कोशिश की जाती है, भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं, मस्जिद के पास जा करके उत्तेजित होकर के जो कुछ नौजवान हैं, जो हिंदू नौजवान हैं, भड़काते हैं और लोग किस तरह से लोगों को उकसाते हैं, वो इस वीडियो में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, आप आराम से देख पा रहे होंगे। इसी का नतीजा होगा कि दंगे जैसे हालात पैदा हुए, मुसलमानों ने उनका रिएक्शन किया। लेकिन अब ये जो गोदी मीडिया जो एक तरफा नैरेटिव चलाती है, वो चला रही है कि क्या आप इस देश में हिंदू अब शोभा यात्रा भी नहीं निकाल पा रहा है, कहते हैं मुसलमान डरा हुआ है, लेकिन ये पत्थरबाज मुसलमान कहाँ से डरा हुआ है? ये तमाम सवाल वो गिनाएंगे, तमाम सवाल वो कहेंगे कि आप हिंदू जो है खतरे में है। जी हाँ, ये भी चल रहा है नैरेटिव, नहीं हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू खतरे में है। इस तरह के नैरेटिव चला करके आपके मनों में, आपके दिलों में, आपके दिमाग में जहर घुला जा रहा है। इस हवाओं और फिजाओं में वो जो है नफरत की बयार बह रही है। और क्या कोई भी आम इंसान, आप हो, हम हो या कोई भी हो, क्या वो चाहता है कि हमारे देश में, हमारे घरों के आसपास, इर्द गिर्द, हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में दंगा हो, फसाद हो? कोई नहीं चाहेगा। क्या अमित शाह का बेटा शोभा यात्रा में आता है? क्या वो आता है किसी मस्जिद में जाकर भगवा झंडा फहराने के लिए? किसी रैली में जाता है? क्या राजनाथ सिंह के बेटे जाते हैं? जरा गौर कीजिएगा, इनके बच्चे कहां रहते हैं, इनके बच्चे कहां जाते हैं? आप अगर अक्लमंद है तो जरूर सोचिएगा, और इस वीडियो को देखकर अगर कुछ समझ में आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आप तमाम लोगों से अपील है कि अभी हमारा नया चैनल है, आप हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा फैला सकते हैं आप अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता इसी तरीके से और बेबाकी के साथ करते रहें। धन्यवाद।